नमस्कार मित्रों, वेदांग ज्योतिष में आपका एक बार फिर स्वागत है। आजकल विवाह का मौसम चल रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 अनेकों विवाह किए जाएंगे। तो आज बात करेंगे विवाह और विलंब से विवाह की। हमारे भारत में लड़की और लड़के की विवाह के लिए जैसे ही वह विवाह के योग्य आयु में आते हैं, रिश्ते आने लग जाते हैं। लेकिन आजकल लड़का और लड़की, वर और वधू पहले अपना करियर निश्चित करते हैं और इसीलिए आजकल 28 साल तक का विवाह के बारे में कोई सोचता भी नहीं। लेकिन जैसे ही लड़के लड़की की उम्र आयु 33 या 35 पार कर जाती है, तब लड़के या लड़की के माता पिता को उनकी विवाह की चिंता सताने लग जाती है और इसीलिए फिर शुरू होता है योग्य लड़का या लड़की ढूंढने का सिलसिला और उनकी तलाश। इसीलिए कई लोग मेरे पास अपने पुत्र या पुत्री की कुंडली लेकर आते हैं, मैच करवाते हैं, शादी के लिए पूछते हैं कैसा वर या वधू उनके लिए ठीक रहेगी। मित्रों, विवाह तो कहा जाता है कि यह ऊपर से बनकर आता है। जोड़ियां तो भगवान ने पहले से ही बना दी गई हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी कुंडली साझा करूंगी जहां पर आयु के 40वें वर्ष में विवाह हुआ। यह कुंडली 24 जुलाई 1971 रात्रि 2:05 समस्तीपुर बिहार की कुंडली है। वृषभ लगन तथा इसमें नवांश कर्क राशि का है। कुंडली में 7वां घर विवाह का घर होता है। 7वां घर का स्वामी सप्तमेश और विवाह का कारक शुक्र। अगर यह तीनों बली हों तो विवाह जल्दी और सरलता से हो जाता है। लेकिन अगर इन तीनों पर सप्तम भाव सप्तमेश एवं कारक शुक्र पर पीड़ा हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, राहु केतु मंगल शनि की दृष्टि या कंजंक्शन हो, पोजीशन एस्पेक्ट कंजंक्शन, तो या तो विवाह होता ही नहीं या होता है तो देरी से। डिनायल का केस वह कहलाएगा जहां तीनों ही पीड़ित हो, न केवल लग्न कुंडली में बल्कि नवांश में भी। नवांश कुंडली में हम न केवल ग्रहों का बल देखते हैं बल्कि विवाह के लिए भी नवांश कुंडली को देखा जाता है। कुंडली में अगर बृहस्पति की दृष्टि लग्न, सप्तम भाव या नवम पर हो तो वह व्यक्ति उपाय कर कर अपने इस विलंब को दूर कर सकता है और उसका विवाह थोड़ा शीघ्र हो सकता है। 2006 में मेरे पास एक कुंडली आई थी जिसमें लड़की की आयु 35 वर्ष हो चुकी थी और उसके माता पिता उससे पिछले 10 साल से उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन लड़की का विवाह हो नहीं रहा था। यह कुंडली वृषभ लगन, सिंह नवांश और कर्क राशि की कुंडली है। इस कुंडली में जब मैंने कुंडली देखी तो मैंने पाया कि यह कुंडली तो विलंब से विवाह की कुंडली है, क्योंकि शुक्र तो वर्गोत्तम है और विवाह देने में सक्षम है। सप्तमेश भी उच्च का है लेकिन वक्री होकर राहु केतु अक्ष पर है। मंगल यहाँ सप्तमेश है और वक्री होकर नवम भाव में बैठे हैं। नवांश में भी सप्तमेश शनि है और नीच के होकर नवम भाव में बैठे हैं। तो विवाह तो होगा लेकिन देरी से। अब ये विलंब कितना लंबा होगा और कैसे उपाय करके इसे कम किया जा सकता है, यह मैंने उन्हें बताया। क्योंकि मंगल सप्तमेश है, मैंने उनकी पुत्री को कहा कि वह 108 बार सुंदरकांड का पाठ करे। रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ आता है और अगर उसका पाठ प्रतिदिन करा जाए तो 108 दिन में यह पूरा किया जा सकता है। लेकिन उस लड़की ने विवाह करने के लिए अनिच्छा दिखाते हुए वह पाठ रेगुलरली नहीं किया, लेकिन पूरा करते करते उसे 5 साल लग गए और 40वें साल में जब उसका 108वां पाठ पूरा हुआ, उसके 10 दिन के अंदर ही उसका विवाह हो गया। तो उपाय तो वर्क करते हैं, लेकिन ज़रूरत है श्रद्धा से और समय से उसे पूरा करने की। अगर वह लड़की पहले ही यह विवाह करने से पहले यह उपाय कर लेती तो शायद 35 से 36 साल की उम्र में उसका यह विवाह हो जाता। लेकिन विलंब से जब रेमेडी पूरी हुई तो वह विवाह भी उसका 40वें वर्ष में हुआ। आइए इस जातिका की कुंडली देखते हैं। इनकी कुंडली वृषभ लगन की है जिसका स्वामी शुक्र दूसरे भाव में वर्गोत्तम होकर बैठा है और तीसरे घर में सूर्य, केतु और चंद्रमा की युति है। बुध चतुर्थ भाव में बैठे हैं। जुपिटर वक्री होकर सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं
और लगन से शनि उन्हें देख रहे हैं। जब लगन और सप्तम पर शनि और किसी वक्री ग्रह का और जिसमें मुख्यतः बृहस्पति हो, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में जीवन में विवाह का योग बहुत देरी से होता है। सप्तमेश उच्च के होकर कर मकर राशि में राहु के साथ नवम भाव में बैठे हैं। इनकी कुंडली जब मेरे पास आई थी तब इनकी शुक्र की महादशा चल रही थी। शुक्र की महादशा इन्हें विवाह दे सकती थी, लेकिन 20 साल की दशा निकल गई। 15 साल की आयु में इस जातिका को शुक्र की महादशा मिली, लेकिन पूरी दशा निकलने पर भी उनका विवाह नहीं हुआ। सूर्य की दशा शुक्र के बाद शुरू हुई और सूर्य की आखिरी अंतरदशा सूर्य में शुक्र में इनका विवाह 11 मई 2011 को संपन्न हुआ। मित्रों, हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। पहला है ब्रह्म विवाह, जो आज का लव कम अरेंज मैरिज है। यहाँ पर सुयोग्य वर देखकर लड़की की सहमति से माता पिता अपनी पुत्री का विवाह योग्य वर से कराते हैं। दूसरी तरह का विवाह है दैव विवाह। दैव विवाह जहाँ लड़की की सहमति से माता पिता न केवल योग्य वर से उसका विवाह कराते हैं, बल्कि उसे जेवर, कपड़े और अन्य वस्तुएं साथ में भेंट में देते हैं। ये हो गई आज की अरेंज मैरिज विद डाउरी। तीसरी तरह का विवाह है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह को मनुस्मृति में निषेध बोला गया है, क्योंकि यहाँ कन्या का मूल्य देकर वर से विवाह कराया जाता है। पुराने समय में एक गाय, एक जोड़ी बैल और कुछ कपड़े देकर कन्या को खरीद कर उसका मूल्य देकर माता पिता विवाह करते थे। तो यह विवाह तो निषेध ही बताया गया है। चतुर्थ तरह का विवाह है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह यानी प्रजापति से, यानी जहाँ पिता योग्य वर देखकर पुत्री का विवाह करा देते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि पुत्री की सहमति है या नहीं। ये 4 विवाह तो फिर भी प्रचलित हैं, लेकिन अगले 4 विवाह भारत में शास्त्रों में हमेशा से वर्जित बताए गए हैं। 5वें तरह का विवाह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह यानी लव मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप, यानी जहां लड़का और लड़की, वर और वधू अपनी सहमति से एक दूसरे के साथ संसर्ग करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। सिर्फ प्रेम के कारण ही यह संबंध बनता है। इसमें माता पिता की सहमति नहीं होती है। छठे तरह का विवाह है असुर विवाह। असुर विवाह जहां किसी बूढ़े व्यक्ति से या अयोग्य वर से माता पिता या कोई अन्य परिजन जबरदस्ती विवाह करा देते हैं। छठे तरह के विवाह में भी असुर विवाह को वर्जित माना गया है। इसके बाद विवाह आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह यानी कि बलात्कार, जहां लड़की की सहमति नहीं है फिर भी उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जाता है। यह विवाह बहुत ही खंडित किया गया है, किंतु कहीं कहीं किसी लड़की की कुंडली में जब ऐसे विवाह की दशा और योग होते हैं, तब ऐसी लड़कियों के साथ बलात्कार की समस्या आ ही जाती है। और अंतिम अष्टम प्रकार का विवाह है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह यानी जहां लड़की को बेहोश कर या सोती हुई कन्या के साथ या किसी मादक पदार्थ का सेवन करवाकर उसके साथ विवाह जबरदस्ती किया जाता है, वह विवाह पिशाच विवाह कहलाता है। तो मित्रों, ये थे 8 तरह के विवाह: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह और राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में हम देखते हैं कि मंदोदरी का विवाह रावण से राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है, जहां रावण की आयु मंदोदरी से काफ़ी अधिक थी, किंतु उसने उसके पिता पर कहकर जबरदस्ती वह विवाह कराया। तो हमें यह देखना है कि लड़की या लड़के की कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र कारक पीड़ित ना हो, तभी वह विवाह सुखद होगा और समय पर होगा। अगर यह विलंब है, पीड़ित है, मेलेफिक प्लैनेट से दृष्ट है, पोजीशन एस्पेक्ट कंजंक्शन है या अन्य खराब योग बन रहे हैं, तो ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह काफ़ी विलंब से होता है। रेमेडी भी तभी वर्क करेगी जब कुंडली में यह दिखता हो कि बृहस्पति की दृष्टि है। कहा जाता है बृहस्पति जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ अमृत छिड़क देते हैं, लेकिन लग्न, सप्तम भाव तथा नवमेश पर बृहस्पति की दृष्टि होने पर ही रेमेडी यानी कि उपाय वर्क करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।